हम लोग अक्सर इतवार के दिन सोने का रंग का या सफ़ेद रंग का या हरा रंग का ये मार्च फेस्टिवल पहनते हैं। लेकिन आज के दिन हम लोग लाल पहने हैं। क्यों लाल पहने हैं? बलिदान को इंगित करता है, रक्त को इंगित करता है। रक्त का रंग लाल होता है ना, है ना। रक्त बहाया गया है। और हम लोग अक्सर जो त्योहार होता है, प्रभु मसीह के त्योहार छोड़ के अन्य कोई त्योहार को हम लोग इतवार के दिन नहीं मनाते हैं। केवल जब होली का त्योहार होता है तो हम लोग उसी त्योहार को हम अपने सुविधा के अनुसार हम लोग उसको इतवार के दिन मनाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु का त्योहार आता है तो हम लोग अन्य सभी त्योहारों को प्राथमिकता ना देकर हम प्रभु यीशु का पर्व को हम उसी दिन मनाते हैं, क्योंकि हर इतवार प्रभु यीशु के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग आज कौन सा त्योहार मना रहे हैं बच्चे? क्रूस विजय का त्योहार मना रहे हैं। इसको हम लोग एक द एक्सल्टेशन ऑफ क्रॉस इंग्लिश में कहेंगे, नहीं तो द विक्ट्री ऑफ क्रॉस, क्रूस का विजय, या नहीं तो क्रूस का महिमा का त्योहार है। इस त्योहार को क्यों हम मनाते हैं? अगर हम पुराना विधान में देखेंगे तो जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21 पद से 22 और 23 में देखेंगे तो इसी क्रूस के बारे में कैसे किसके लिए मृत्यु मिलता है और उस मृत्यु के बारे में वहाँ बताया गया है। अगर किसी ने मृत्यु पाने के अयोग्य अपराध किया है और काट पर लटका कर उसको किया गया है, उसका शव को क्या नहीं करना है? रात भर काट पर नहीं छोड़ना चाहिए। उसका मतलब उसको श्रापित, उसको अगर वो व्यक्ति काट कर जो मरता है, क्रूस पर जो मरता है, उसके एक दंड का मृत्यु है। और इसी दंड का मृत्यु को प्रभु यीशु नया रूप रंग देते हैं। इसलिए गलातियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 3:13 में पौलुस उसी के बताते हैं। मसीह ने हमारे लिए क्या बने? साबित बने। संहिता के अभिशाप को उन्होंने क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। मतलब जो श्राप के रूप में, साबित के रूप में, अपमान के रूप में, सजा के रूप में, दंड के रूप में जो था, उसी को प्रभु यीशु हमारे लिए उसको पूर्ण रूप से बदल दिए। इसलिए हम लोग आज का दूसरा पार्ट में हम लोग फिलिपियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 2, 6, 7, 8, 9 में हम लोग सुने हैं। पढ़ो ना। वास्तव में कौन ईश्वर थे? प्रभु मसीह वास्तव में ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था अपने आप को किसी के बराबर करने के लिए, इसके साथ ईश्वर के साथ बराबरी करने के लिए। आगे बढ़ो। फिर भी उन्होंने क्या किया? दास का रूप। किसके लिए? क्या के लिए? उन्होंने कुछ गलती किया? उन्होंने कुछ पाप किया? नहीं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। क्यों? हम अपने पाप से हम कभी नहीं ऊपर आ सकते। जैसे बहुत देश से बहने वाला पानी में एक लड़का बहते जा रहा है, वो अपने आप में ऊपर नहीं उठ पा रहा है, वो मदद मांग रहा है, मेरे को बचाओ। उसी टाइम पर कोई व्यक्ति जो तैरना को सामना कर सकता है, उसी के ऊपर उठा सकता है, उसी शक्ति के ऊपर, वो क्या कर देता है? हाथ देकर उसी व्यक्ति को पानी से डूबने से क्या कर देता है? ऊपर उठा लेता है।
उसी प्रकार हम लोग सब पाप की है ना बाढ़ में बह रहे थे, पाप की बाढ़ में बह रहे थे। हम तो अपने आप से अपने शक्ति से क्या नहीं कर पाए, पाप से हम ऊपर नहीं आ पाए। इसीलिए ईश्वर ने क्या सोचा, अभी मानव जाति को तो सृष्टि किया हो और उस पर मेरे को दया भी करना है, उसको प्यार भी करना है, उनके किसी भी तरीका से उनको पाप से ऊपर उठाना है। इसीलिए संत यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में आज का सुसमाचार है कि क्या कहते हैं 3:16 में, हाँ, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र का क्या किया, अर्पित किया। वो प्यार के कारण और हमारे पापों के कारण ईश्वर ने क्या नहीं चाहा, हमें सृष्टि किया, उसको सर्वनाश होने नहीं देना चाहा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए माँ बाप कितना भी अपने बेटा बेटी कितना भी कुकर्मी रहे, कितना भी माँ बाप को गाली दिए, माँ बाप को नजरअंदाज किए और उनको फेंके, फिर भी जब माँ बेटा जब पूरी परिस्थिति में रहता है, माँ बाप क्या करते हैं, मेरा बेटा क्या करेगा फादर, उसको मैं तो जन्म दिया, मेरा बेटा है, मेरा खून है बोलकर हम क्या करते हैं, उसी बेटा और उसी बेटी को हम क्या रक्षा करने के लिए उसको पूरी परिस्थिति में से ऊपर उठाने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए ईश्वर ने किया। इसी कारण से हम लोग आज क्रूस का विजय उत्सव मना रहे हैं। ये विजय उत्सव मनाने के 4 मुख्य कारण होता है। क्रूस का विजय उत्सव मनाने के लिए कितना कारण होता है बच्चे? 4। जानना चाहते हैं या? पहला कारण यही है जो प्रभु यीशु हम लोग के सामने ये क्रूस रास्ते दिखाता है, कितना अपमानित और कितना कष्ट, कितना दुखित मृत्यु प्रभु यीशु को सहन करना पड़ा हम लोगों को अपने पापों से मुक्त करने के लिए। इसी को याद दिलाता है। पहला कारण क्या है विजय उत्सव मनाने के लिए? कितने गंभीर रूप से प्रभु यीशु अपने गलतियों के कारण नहीं, परंतु हमारे गलतियों के कारण उसको अपमान सहना पड़ा, उसको क्रूस उठाना पड़ा, उसको लोग जिस लोगों ने उनको 1 हफ्ता के पहले होशाना दाऊद के पुत्र होशाना कहने वाले लोग सबके सामने अभी कहने लगे इसे क्रूस कीजिए, वो सब अपमानों को प्रभु यीशु कैसे सहन किया, कैसे हमारे लिए अपमानित किया, कैसे हमारे लिए इतना दुख को सहा, उसको याद करने के लिए आज हमको क्रूस का विजय उत्सव मना रहे हैं। ये कारण। दूसरा है आज के दिन वर्ष 2026 में हेलन नाम के कॉन्स्टेंटाइन राजा का मम्मी ने क्या किया, वो अपने इच्छा के अनुसार वो एक प्रतिज्ञा ली, मैं वही क्रूस को खोज के निकालूंगी जिस पर प्रभु यीशु ने मरा है। इसलिए वो खोज कर वो पैदल गए थे यरूशलेम तक, और जाने के बाद वो आज के दिन वो 3 क्रूस का पाई, और 3 क्रूस का जब पाई उसी में कौन सा क्रूस है प्रभु मसीह का। इसलिए उसी उन लोग एक ट्रायल करके देखे, एक मृत्यु व्यक्ति को लेके आएंगे और 3 क्रूस में हम रखेंगे, और जिस क्रूस में रखने के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति जो मरा है वो जी उठता है तो वो ये प्रभु मसीह का क्रूस है बोलकर वो क्रूस के 3 क्रूस के पाने के बाद उसी क्रूस पर जो प्रभु यीशु ने मरा उस पर एक व्यक्ति का शरीर रखा गया, वो जी उठा है, और वो आज का दिन है। आज का दिन होने के बाद फिर 9 साल लग गया वहां पर उसको एक गिरजाघर बनाने में। उसको कहते हैं द चर्च ऑफ द सेपल्कर और द टूम ऑफ जीसस चर्च कहते हैं। उसी को वर्ष 335 में उसी को क्या किए, स्थापना करके आज के दिन क्रूस की आराधना शुरू की है। इसीलिए आज हम लोग क्रूस में विजय उत्सव मना रहे हैं। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण यही है कि यही क्रूस के द्वारा हम लोग
जन्मति के सुसमाचार अध्याय 24-30 में पढ़िए, जब प्रभु यीशु फिर दोबारा आएंगे। 24-30 को पढ़िए। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई जो मानव पुत्र का आकाश में एक क्या दिखाई देंगे? चिन्ह दिखाई देंगे। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र क्या होंगे? छाती पीटेंगे। मानव पुत्र को आभार समान और महिमा के साथ आकाश के बादल में आते हुए देखेंगे। जब प्रभु यीशु आएंगे उनके साथ ही क्रूस का चिन्ह के साथ आएंगे। इसलिए अक्सर कभी कभी बताते हैं आकाश में क्रूस का चिन्ह दिखाई दिया और प्रभु यीशु का 10वें दिखाई दिया, बताए हैं। इसी ये अंतिम न्याय के दिन ये चीसी प्रभु यीशु का विजय उत्सव का इस चिन्ह के रूप में हम देखेंगे और इसी के कारण आज इसे विजय उत्सव मना रहे हैं। और 14 है, इसी क्रूस को हम प्रत्येक जन स्वीकार करना है। स्वीकार करना मतलब गले में पहनना है। स्वीकार करना मतलब गले में पहनना है। गले में पहनना एक छोटा से एक क्या यादगारी का स्मृति का चिन्ह है, ज्यादा कुछ नहीं है। आजकल के हमारे हिंदी पिक्चर फिल्म में जो विलन रहता है उसके गले में एक क्रूस दिखाई देता है ना। उसी को कोई हमारा ऐसा लोग विरोध भी नहीं करते, है ना। क्रूस पहनकर वो दौड़ेगा बंदूक लेके, है ना, वो नहीं है। प्रभु यीशु क्रूस पर मरे मतलब, क्योंकि क्रूस मतलब हमको ये है, क्रूस का हम लोग सब ईसाई मतलब ये है, हम लोग कष्ट को मतलब के पार करने वाला नहीं है ना, जम करके पार करने वाला नहीं है, दुख को सामना करके जाना है। इसीलिए इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र में प्रभु यीशु के बारे में 5:8 में ये कहा गया है, कैसे प्रभु यीशु स्वयं क्रूस की, है ना, मृत्यु को सामना किया, कैसे उसको वो सहन किया, उसको बताया जा रहा है। पढ़िए 5:8 को। ईश्वर का पुत्र होने पर भी, ईश्वर के पुत्र होने पर भी, कौन? प्रभु यीशु, है ना। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन क्रूस सहन कर क्या? आज्ञा पालन करना सीखा। ओबीडियंस इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए ओबीडियंस, इसीलिए माँ बाप की बात मानो, शिक्षक लोगों की बात मानो, बड़े लोगों की बात मानो। क्यों कहा जाता है? आज्ञा पालन करने के लिए, दुख को सहन करने के लिए। ईसाई का जीवन दुख माइनस ईसाई जीवन नहीं है। दुख माइनस, अपमान का माइनस, कष्ट का माइनस ईसाई जीवन नहीं है। ये नहीं है कि केवल अगर एक क्रिकेट टीम का 350 रन वाला टीम बन गया तो 351 रन बनाने के बाद भी उसको विजय होगा। उसी का प्रभु यीशु ये करके नहीं देंगे 125 रन बना ले तुम्हारा विजय हो जाएगा, नहीं। आपको 351 रन बनाना ही पड़ेगा विजय प्राप्त करने के लिए। उसके लिए ईश्वर मदद कर सकता है। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो पूरा शक्ति लगाकर, जैसे बॉल आता है उसको ऊपर उठाकर सिक्सर को मार सकते हो, उसी को क्या कर सकते हो, उसी प्रकार आप विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बिना रन बना के विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं? बिना रन बना के, बिना कष्ट का सामना करके। आजकल के बच्चे लोग क्या है, सब फ्री में चाहिए। मैं बिना मेहनत करके उनको पैसा चाहिए इसलिए चोरी करते, बिना मेहनत करके उन लोगों को पास मार्क चाहिए इसलिए नकल करते, बिना मेहनत से उन लोगों को गाड़ी चाहिए इसलिए गाड़ी को चोरी करते। यही है आज का दुनिया में। और यही है माँ बाप भी बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को कैसे सिखाते हैं? कितने लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल के फीस भरने के टाइम पर अपने बच्चों के सामने भरते हैं। कितने लोग अपने कष्ट को अपने बच्चों को दिखाते हैं। कितने माँ बाप अपने बच्चों को घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना और सब कुछ का लकड़ी काटना और कैसे कपड़ा का प्रेस करना, सब कुछ को अपने बच्चों को सिखाने वाले कितने माँ बाप हाथ ऊपर कीजिए। केवल एक और दो जन हाथ ऊपर कर रहे। कष्ट को जब तक अपने अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, आप लोग सब अपने बच्चों को जीवन जीने का कला नहीं सिखा रहे।
ईश्वर स्वयं अपने पुत्र को आज्ञाकारी बनने के लिए इसलिए मजबूर किया, संसार का प्यार किया, इसीलिए अपने एकलौते पुत्र को के लिए क्या कर दिया, दुनिया के लिए अर्पित किया। इसीलिए हम अगर अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना है तो हम अपने बच्चों को कष्ट झेलना, कष्ट का सामना करना, कैसे आप उनके प्लेट में ये चावल आया, बेटा तुम कर रहे, चावल आने के लिए तुमको 50 काम करना पड़ता है। बच्चे लोग जानते हैं चावल हमारे प्लेट में आने के लिए 50 काम, अधिक काम होने वाला कोई भी फसल है तो चावल है, दान है। अन्य कोई फसल में इतना काम नहीं होता है। गेहूं को काटो, उसके आए सीधे विश्वास सीधे खाओ। दान का ऐसा नहीं, दान का बहुत मेहनत करना पड़ता है। दान का पानी 2 महीना देना पड़ता है, पूरा पानी में खड़ा रखना पड़ता है दान को। गेहूं के लिए साल में 3 महीने में 4 बार पानी दीजिए, गेहूं उत्पन्न हो जाता है, गेहूं का फसल हो जाता है। दान का ऐसा नहीं, दान को मेहनत करना पड़ता है। 1 चम्मच चावल, 1 गलछू चावल आपके प्लेट में आने के लिए 50 काम करना पड़ता है। बोने से, रोकने से, निंदाई करने से, उसको धोने से, उसको पिटाई करने से, उसके बाद उसको पानी में फिर उसना चावल बनाना है तो उसको फिर पानी में भिगाने से, फिर उसको भी सुखाने से, फिर उसको राइस मिल में जाकर उसको भूसा का दान अलग करने से, उसके बाद लेके आने के बाद फिर उसको पानी के अंदर डाल के, फिर उसमें 1 आध 2 पत्ता रहता है उसके निकालने से, फिर पानी को गर्म करके फिर उसके अंदर डालने से, पानी का गर्म करने के बाद ऊपर का प्लेट आने तक उसको देखने से, उसका देखने के बाद पानी का निकालने से, फिर निकालने के बाद उसको निकाल के आपके पास लेके आकर थाली में सर्व करने से, और उसके बाद उसके ऊपर और कुछ करी डालने से, उसके बाद उसके ऐसे करके ऊपर उठाकर डालने से 50 काम होता है। इसी को बच्चों को आप नहीं सिखाएंगे, ईश्वर अपने बेटों को सिखाया। क्या सिखाया? बेटा दुनिया में जीना है तो क्रूस पर मरना। अगर हम लोग वास्तव में ईसाई है तो प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, हम अपने बच्चों को क्रूस कर होकर बिना जीवन नहीं ये सिखाइए, वही असली जीवन। इसी क्रूस को हम लोग स्वीकार करते हैं और उसको सम्मान करते हैं, और इसी कारण से क्या होता है, ये क्रूस को कोई भी अगर कुछ लोग हम लोग को ये करके नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं कि आप लोग मूर्ति पूजा करने वाले कहकर, बाकी प्रभु यीशु का मूर्ति, मदर माता मरियम का मूर्ति तो नहीं रखते हैं, लेकिन क्रूस को रखते हैं। वो भी एक मूर्ति तो है, वो भी एक चिन्ह तो है। समझ में आ रहे ना? क्रूस के बिना कोई ईसाई नहीं है। क्रूस चिन्ह के बिना कोई भी ईसाई नहीं बनता है। क्रूस के मतलब क्रूस को स्वीकार करना, क्रूस को जीवन जीना, कष्ट को जीना, कष्ट को सामना करना और कष्ट को अपनाना, और प्रभु यीशु जिस प्रकार अपनाए उसी प्रकार अपनाने की जरूरत है। इसीलिए सेंट पौलुस का लिखा हुआ, फिलिपियंस का लिखा हुआ पत्र में अध्याय 2:11 को, इसीलिए ईश्वर का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलों के लोग क्या करेंगे? उसके सामने क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे। ईसाई बनेंगे तो पूरा दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि ईसाई और प्रभु यीशु के बिना दुनिया नहीं चल सकता। दुनिया चलना है तो प्रभु यीशु का क्रूस की आवश्यकता है। आइए प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, हम क्रूस के महत्व को समझने के लिए, जानने के लिए हम प्रयास करें, क्योंकि अगर हम क्रूस के विजय उत्सव मना रहे तो हमारे जीवन में भी क्रूस का विजय होना है, क्रूस को हम अपनाना है, उस क्रूस को हम सम्मानित करना है, और क्रूस के बिना हम अधूरे हैं। आमीन।